कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम्हारा दिल टूटा हो तो तुम्हारे पेट में भी अजीब सी बेचैनी होती है? या जब तुम बहुत डरे हुए होते हो तो तुम्हारा पेट भी मानो सिकुड़ जाता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्त। ये है तुम्हारे मन और पेट के बीच का वो गहरा रिश्ता जिसे हम कहते हैं द गट माइंड कनेक्शन। कहते हैं ना, दिल की सुनो। पर शायद सच्चाई ये है कि दिल से पहले पेट महसूस करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे पेट में लाखों नहीं, अरबों न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्हें साइंटिस्ट्स सेकंड ब्रेन कहते हैं। सोचो, तुम्हारे अंदर एक और दिमाग है जो बिना कुछ कहे सब समझ लेता है। जब तुम उदास होते हो तो वही पेट तुम्हें दर्द देता है। जब तुम खुश होते हो तो वही पेट हल्का महसूस करता है। ये कोई जादू नहीं, ये कनेक्शन है मन और शरीर का, सोच और संवेदना का। एक बार की बात है, एक लड़का था, आरव। बचपन से ही वो बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान था। छोटी छोटी बातों पर तनाव, रातों की नींद गायब और पेट में हमेशा एक अजीब सा दर्द। डॉक्टर कहते थे स्ट्रेस है, टेंशन मत लो। लेकिन कोई नहीं समझता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। हर बार जब उसे चिंता होती, उसका पेट गड़बड़ कर देता, जैसे उसका शरीर उसकी भावनाओं की भाषा बोल रहा हो, बिना शब्दों के। एक दिन आरव की मुलाकात एक बूढ़े साइंटिस्ट से हुई, जिसने उससे कहा, बेटा तुम्हें अपने पेट की सुननी चाहिए। तुम्हारा पेट तुम्हारा गाइड है। आरव हंस पड़ा। पेट भी कभी गाइड हो सकता है? पर वो बूढ़ा मुस्कुराया। मन झूठ बोल सकता है लेकिन पेट नहीं। उस दिन से आरव ने अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जब वो परेशान होता है उसका खाना पचता नहीं। जब वो खुश होता है तो हर चीज हल्की लगती है। उसने जंक फूड छोड़ दिया, नींद का ध्यान रखा और अपने गट की आवाज सुनी। और तभी उसे समझ आया कि हमारा पेट सिर्फ खाना नहीं पचाता, ये हमारी भावनाएं भी पचाता है। क्या तुम्हें पता है, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिसोल। यह हार्मोन हमारे दिमाग को कहता है कि खतरा है, लेकिन साथ ही यह हमारे पेट को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि चिंता करने पर पेट दर्द या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। ये सब हमारी गट ब्रेन एक्सिस की वजह से है, वो अदृश्य पुल जो हमारे विचारों और पेट के बीच जुड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोचो, अगर हमारा पेट हमारे मन को प्रभावित करता है तो क्या हमारा मन भी पेट को बदल सकता है? हाँ, और यहीं से शुरू होती है असली जादूगरी। जब हम अपने मन को शांत करना सीख लेते हैं, ध्यान करते हैं, सही खाना खाते हैं, तो हमारा पेट हमें वापस ऊर्जा, शांति और संतुलन देता है। यही तो द गट माइंड कनेक्शन का चमत्कार है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी से बहुत प्यार करते हो तो पेट में एक अजीब सी फ्लटर महसूस होती है, बटरफ्लाइज इन द स्टोमच। या जब कोई धोखा देता है तो वहीं पेट भारी लगने लगता है। ये सब हमारे अंदर की बातचीत है जो हर वक्त चलती रहती है। बस फर्क इतना है कि हम उसे सुनना भूल गए हैं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने शरीर से कट चुके हैं। हम सोचते हैं कि दिमाग सब जानता है, लेकिन असल में हमारा शरीर पहले से सब महसूस कर चुका होता है। दिमाग बस बाद में उसकी कहानी बनाता है। आरव की तरह हम सबके अंदर एक गट वॉइस होती है जो हमें बताती है कि क्या सही है, क्या नहीं। पर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, डर से, शक से या समाज की आवाज से। और फिर कहते हैं, काश मैंने अपनी इंट्यूशन की सुनी होती। दोस्त, तुम्हारा गट सिर्फ तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम नहीं है, वो तुम्हारा कंपस है, तुम्हारे जीवन का दिशा सूचक। जब भी तुम्हें रास्ता समझ ना आए, अपने अंदर सुनो। अगर अंदर बेचैनी है तो कुछ गलत है। अगर अंदर शांति है तो तुम सही रास्ते पर हो। इस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए तुम्हें तीन चीजों की जरूरत है: सच्चा खाना, सच्चा सोच और सच्चा सुकून। अपने खाने में जान डालो, ध्यान से चबाओ, कृतज्ञता के साथ खाओ, क्योंकि वो हर निवाला तुम्हारे मन का हिस्सा बनता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे विचार शांत हो रहे हैं, तुम्हारी चिंता कम हो रही है और तुम्हारे फैसले
साफ हो रहे हैं, क्योंकि अब तुम सिर्फ दिमाग से नहीं, अपने पूरे शरीर से सोच रहे हो। जब इंसान अपने गट और माइंड को एक कर लेता है, तब वो हर काम में क्लैरिटी महसूस करता है। उसे पता होता है कब रुकना है, कब बढ़ना है, कब छोड़ना है। यही वो विजडम है जो किताबों में नहीं, अनुभवों में मिलती है। जिंदगी की दौड़ में ठहरो और अपने अंदर की आवाज सुनो। शायद वही तुम्हारा असली गुरु है। धीरे धीरे आरव की जिंदगी बदलने लगी। पहले जो हर बात पर डर जाता था, अब वही हर सुबह थोड़ी देर चुपचाप बैठता, बस अपने सांसों की आवाज सुनता। कोई बड़ा मेडिटेशन नहीं, बस खुद से जुड़ने का एक पल। और उसने नोटिस किया कि जैसे जैसे वो खुद से ईमानदार होने लगा, उसका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगा। उसका पेट अब दर्द नहीं करता था, उसका मूड भी स्थिर रहने लगा और वो अंदर से हल्का महसूस करने लगा। उसने समझ लिया था कि शरीर और मन दो नहीं हैं, ये एक ही नदी के दो किनारे हैं। जब मन में तूफान उठता है तो शरीर उसे झेलता है, और जब शरीर थक जाता है तो मन भारी हो जाता है। दोनों को जोड़कर रखना ही असली संतुलन है, द गुड माइंड हार्मनी। एक बार आरव ने अपने पुराने दोस्त राघव से पूछा, यार क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करते हैं? राघव हंस पड़ा, सोच से पेट का क्या लेना देना। आरव मुस्कुराया और बोला, तो फिर जब तू इंटरव्यू देने जाता है, पेट में गांठ क्यों पड़ती है? जब तुझे डर लगता है तो सीने में घबराहट क्यों होती है? राघव चुप हो गया, क्योंकि सच वही था। हम सब इस कनेक्शन को महसूस तो करते हैं, पर समझते नहीं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे पेट में गट माइक्रोबायोटा नाम की अरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो हमारे मूड, सोचने की क्षमता और यहां तक कि हमारी एंग्जाइटी तक को प्रभावित करते हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, पर हमारे अंदर की छोटी छोटी कोशिकाएं हमारे दिमाग से बात करती हैं। ये हमारे अंदर का इकोसिस्टम है। अगर ये संतुलित है तो हम शांत हैं, अगर ये बिगड़ जाए तो मन बेचैन हो जाता है। अब सोचो, जब तुम बार बार प्रोसेस्ड फूड खाते हो या बिना नींद के रातें बिताते हो, तो तुम अपने इस इकोसिस्टम को जला रहे होते हो। और फिर हम कहते हैं मूड खराब है, ध्यान नहीं लगता, दिमाग थका हुआ है। लेकिन असल में ये दिमाग नहीं, पेट की पुकार होती है, जो कह रहा होता है, मुझे सुनो। आरव ने एक छोटा सा नियम बना लिया, जो खाऊंगा वो सोचूंगा। वो जानता था कि अगर उसने हल्का साफ खाना खाया तो मन भी हल्का रहेगा, लेकिन अगर उसने बेमन का तनाव में खाया हुआ खाना खा लिया तो वो उसके अंदर तनाव ही बनकर घूमेगा। उसने हर निवाले के पहले बस इतना कहना शुरू किया, धन्यवाद। और उस शब्द ने उसकी पूरी वाइब्रेशन बदल दी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड वो चाबी है जो हमारे दिमाग और पेट दोनों को खोल देती है। जब हम आभार महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन बढ़ता है, जो गट में ही बनता है। हाँ, हमारे खुश रहने का केमिकल सेरोटोनिन 90% हमारे पेट में बनता है, दिमाग में नहीं। ये सोचो कितना गहरा रिश्ता है हमारे खाने, सोचने और महसूस करने के बीच। आरव अब सिर्फ खा नहीं रहा था, वो जी रहा था। हर स्वाद को महसूस करता, हर सांस को सुनता, हर पल को जीता। और यही था उसका हीलिंग जर्नी। उसने किसी डॉक्टर से नहीं, खुद से ठीक होना सीखा, क्योंकि उसने अपने शरीर को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लिया था। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा तू अब इतना खुश कैसे रहता है? वो मुस्कराया और बोला, क्योंकि अब मैं सिर्फ सोचता नहीं, महसूस करता हूं। दोस्त, यही सीख है द गट माइंड कनेक्शन की। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा अंदरूनी संवाद है। अगर हम अपने शरीर की आवाज को सुनना सीख जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। हमें पता चलने लगता है कि कौन सा इंसान हमारे लिए अच्छा है, कौन सी जगह हमें सुकून देती है, कौन सा काम हमें थका देता है। गट हमें सच्चाई बताता है, बिना झूठ, बिना नाटक। आज की दुनिया में लोग बाहर की आवाजों में इतने उलझे हैं कि अपने अंदर की आवाजें सुनना भूल गए हैं। लेकिन याद रखो, इंट्यूशन इज योर सुपर पावर, और वो तुम्हारे गट से शुरू होती है। कभी अगली बार जब तुम्हें कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पहले थोड़ा रुकना, अपनी सांस पर ध्यान देना और देखना
कि पेट में क्या महसूस हो रहा है। अगर अंदर कसाव है तो शायद रास्ता गलत है। अगर अंदर हल्कापन है तो वहीं तुम्हारा सच है। तुम्हारा गट झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच्चा होता है। बस हमें उस पर भरोसा करना सीखना होता है। आरव ने सीखा कि असली बुद्धिमानी किताबों या लाइसेंस में नहीं, अवेयरनेस में है। उसने अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया। शरीर को सुनो, मन को समझो और आत्मा को महसूस करो। और शायद यही है वो बात जो तुम्हारे लिए भी बनी है, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं जुड़ते तब तक कोई और जुड़ नहीं सकता। आरव की जिंदगी अब जैसे एक नई दिशा पकड़ चुकी थी। पहले जो हर सुबह डर के साथ उठता था, अब वो मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलता था। वो अब हर चीज को थोड़ा धीमे जीने लगा था, जैसे जिंदगी का हर पल कोई संदेश लेकर आता हो। उसे समझ आ चुका था कि मन को ठीक करने के लिए दवाई नहीं, धैर्य चाहिए। और शरीर को ठीक करने के लिए सिर्फ योग या मेडिटेशन नहीं, सच्ची जागरूकता चाहिए। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, बाहर निकलता और बस गहरी सांसें लेता। जब हवा उसकी नाक से होकर अंदर जाती थी तो उसे लगता था कि वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि नई उम्मीदें अंदर ले रहा है। उस वक़्त उसका पेट और दिल दोनों शांत रहते थे, जैसे दोनों आपस में बातें कर रहे हों, कह रहे हों, सब ठीक है, बस ऐसे ही रहो। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की बेचैनी को पहचानना सीख लिया। पहले जो हल्की सी चिंता होती थी वो तुरंत उसे दबा देता था, लेकिन अब वो उसे महसूस करता था। बैठता था, आंखें बंद करता और कहता, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूं और इसे जाने दे सकता हूं। बस इतना करना ही काफी था, क्योंकि जब तुम अपने डर को स्वीकार करते हो तो वो तुम्हें खा नहीं पाता। और यहीं से गट और माइंड के बीच की हीलिंग शुरू होती है। कभी कभी वो पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखता और सोचता, देखो इन बच्चों को कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, फिर भी इनका डाइजेशन परफेक्ट, नींद गहरी और एनर्जी हमेशा हाई। क्यों? क्योंकि ये अपने मन और शरीर को अलग नहीं मानते। ये जो महसूस करते हैं उसे उसी पल बाहर निकाल देते हैं। यही है असली कनेक्शन। मन और शरीर के बीच कोई दीवार नहीं। फिर वो सोचता, हम बड़े क्यों होकर इतने डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें सिखाया गया है, ज्यादा सोचो, कम महसूस करो। लेकिन सच्चाई उलटी है, कम सोचो, ज्यादा महसूस करो। क्योंकि सोच तुम्हें भ्रम में डालती है, पर महसूस करना तुम्हें सच के करीब लाता है। एक दिन आरव ने अपनी डायरी में लिखा, जब मैं अपने पेट को शांत रखता हूं, मेरा मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब मैं अपने मन को क्षमा करना सिखाता हूं, मेरा पेट खुद ब खुद हल्का हो जाता है। शायद दोनों हमेशा से एक ही थे, बस मैं ही अलग समझता रहा। वो अब अपनी पुरानी गलतियों को भी अलग नजरिए से देखने लगा था। पहले वो हर असफलता को अपने दिमाग की नाकामी मानता था, लेकिन अब वो समझता था कि हर दर्द उसके शरीर में भी दर्ज हुआ था। हर अपमान, हर डर, हर गलत रिश्ता, सबने उसके पेट में एक गांठ बनाई थी। और अब वो उन गांठों को खोलने में लगा था, एक एक करके, सांस दर सांस। कभी कभी रात को जब वो अकेला होता तो अपने पेट पर हाथ रखकर कहता, थैंक यू, तूने इतने साल मेरा बोझ उठाया, अब मैं तुझे सुनूंगा। और उस पल जो सुकून उसे महसूस होता, वो किसी मंदिर या ध्यान में भी नहीं मिला था। दोस्त, शायद यही है असली इलाज, अपने अंदर की आवाज से दोस्ती करना। क्योंकि जब तुम अपने शरीर से लड़ना छोड़ देते हो तो वो तुम्हें हील करने लगता है। जब तुम खुद को प्यार से छूते हो तो तुम्हारी कोशिकाएं जवाब देती हैं, हाँ, हमें सुनो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो, इंसान हर जगह कनेक्शन ढूंढता है, इंटरनेट से लेकर रिश्तों तक। लेकिन सबसे जरूरी कनेक्शन अगर कोई है तो वो तुम्हारा अपने शरीर से है। क्योंकि जब तुम अपने शरीर से जुड़े रहते हो तो तुम जिंदगी से जुड़े रहते हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें बहुत गिरा देती है, बहुत तोड़ देती है, पर अगर उस वक्त तुम अपने शरीर की सुन लो, अपनी सांस की लय पकड़ लो, तो तुम फिर से खड़े हो जाओगे। क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच्चा रहता है। अगर कभी लगे कि सब बिखर गया है तो जरा रुकना,
आंखें बंद करना, अपने पेट पर हाथ रखना और कहना, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं। बस इतना भर कहना ही काफी है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है हीलिंग। वहीं से जागता है तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस और तुम्हारी असली ताकत। एक रात थी, बहुत शांत, बस बाहर हवा की हल्की सी सरसराहट और अंदर आरव की आंखों में बेचैनी। उसे वो सारे पल याद आने लगे जब उसने खुद को नजरअंदाज किया था। जब पेट दर्द करता था तो उसने सोचा, बस गैस है। जब दिल भारी होता था तो बोला, चल छोड़ यार। जब नींद नहीं आती थी तो फोन उठा लिया, और जब आत्मा चुप थी तो उसने आवाजें बढ़ा ली। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपने शरीर को नजरअंदाज नहीं करूंगा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे बस चलाते रहो। ये एक मंदिर है जहां हर भावना, हर विचार, हर अनुभव दर्ज होता है। और अगर तुम अपने मंदिर की देखभाल नहीं करोगे तो भीतर की शांति टूट जाएगी। धीरे धीरे उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए। सुबह उठते ही फोन नहीं देखता था, बल्कि एक गिलास पानी पीता और अपने पेट पर हाथ रखता। गुड मॉर्निंग, जैसे अपने सबसे प्यारे दोस्त को बोल रहा हो। फिर वो धीरे धीरे टहलता, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे हर कदम जिंदगी को धन्यवाद दे रहा हो। पहले जो चीजें उसे बेमानी लगती थीं, जैसे खाना खाते वक्त ध्यान देना या गहरी सांस लेना, अब वही उसकी जिंदगी की थेरेपी बन गई थी। वो हर निवाले को चबाता, हर स्वाद को पहचानता और सोचता, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये मेरी ऊर्जा है, मेरी सोच है। उसके दोस्त कहते, भाई तू बदल गया है। वो बस मुस्कुरा देता, नहीं यार, मैं बस खुद से मिलने लगा हूं। उसने अपने डर को, अपनी चिंताओं को अब दुश्मन नहीं समझा। उसे समझ आया कि चिंता का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत है। चिंता बस एक संदेश है, तू अपने रास्ते से हट गया है। जब उसने इस संदेश को प्यार से सुनना शुरू किया तो वो डर घुलने लगा, जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। कभी कभी उसे अब भी पुराने डर सताते, लेकिन अब वो भागता नहीं था। वो बैठ जाता, आंखें बंद करता और अपने पेट की हलचल महसूस करता। वहां जो भी कसाव होता वो गहरी सांस लेकर कहता, मैं तुझे सुन रहा हूं। और धीरे धीरे वो कसाव पिघल जाता, जैसे अंदर कुछ खुल रहा हो। वो अब समझ गया था कि गट और माइंड का रिश्ता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये आत्मा तक जाता है। जब तुम्हारा पेट शांत है तो तुम्हारा मन गहराई में उतर सकता है, और जब मन गहराई में उतरता है तो तुम्हारा आत्मा तुमसे बात करती है। यही है असली कनेक्शन, माइंड, बॉडी एंड सोल का मिलन। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया तुम इतने शांत कैसे रहते हो? आरव मुस्कुराया, क्योंकि मैं अब अपने अंदर झगड़ा नहीं करता। बच्चा बोला, मतलब? आरव बोला, मतलब जब मेरा मन कुछ और कहता है और मेरा शरीर कुछ और महसूस करता है तो मैं दोनों को सुनता हूं, और फिर वो खुद ही एक हो जाते हैं। दोस्त, शायद यही है जिंदगी का असली सुख। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर की दुनिया को समझो। अपने शरीर को महसूस करो, अपनी सांस की आवाज सुनो, अपने दिल की धड़कनों को पहचानो। वहां तुम्हारा सच है। हम बाहर आंसर्स ढूंढते हैं, डॉक्टरों से, किताबों से, दूसरों से, लेकिन असली जवाब हमेशा अंदर होता है। क्योंकि तुम्हारा शरीर कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। बस हमें उसकी भाषा समझनी होती है। अगर तुम बार बार थक जाते हो तो शायद तुम्हारा शरीर कह रहा है, थोड़ा रुक। अगर तुम्हें लगातार बेचैनी है तो शायद तुम्हारा मन कह रहा है, मुझे सुना नहीं गया। और अगर तुम्हारा पेट अक्सर दर्द करता है तो शायद वो चुपचाप कह रहा है, अब मुझे प्यार दे। यही कनेक्शन हमें इंसान बनाता है। यही वो एहसास है जो मशीनों में नहीं, बस दिल और शरीर वाले प्राणियों में होता है। तो अगली बार जब तुम कुछ खाओ या किसी बात पर परेशान हो तो बस एक पल रुकना, अपनी सांस को सुनो और अपने पेट से पूछो, तू क्या महसूस कर रहा है? शायद वहां तुम्हें वो जवाब मिल जाएगा जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे हो। कुछ हफ्ते बीत गए और आरव अब पूरी तरह एक अलग इंसान बन चुका था। अब वो पहले जैसा बेचैन, घबराया हुआ लड़का नहीं था। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे जिंदगी के तूफानों से गुजर कर वो अब किनारे पर खड़ा हो चुका हो।
वो अब समझ चुका था कि सच्ची ताकत शोर में नहीं, सुनने में है, अपने भीतर की आवाज़ सुनने में। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा था और उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें उसके डर, उसके टूटे सपने, उसकी उलझनें सब लिखी थीं। हर पन्ना किसी दर्द की गवाही दे रहा था। लेकिन अब जब वो पढ़ रहा था, तो उसके होठों पर मुस्कान थी। वो सोच रहा था, कभी इन बातों ने मुझे तोड़ दिया था और आज यही बातें मुझे मजबूत बना रही हैं। उसे अब समझ आ गया था कि दर्द भी एक शिक्षक है और शरीर उसका दूत। जब पेट में कसाव होता है, जब दिल धड़कता है, जब नींद भाग जाती है, ये सब शरीर के संकेत हैं जो कह रहे होते हैं, रुक, देख, सुन, समझ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दवाइयों से उसे चुप कराते हैं, मोबाइल से खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं होता जब तक तुम अपने अंदर की सच्चाई को नहीं सुनते। अब आरव हर दिन एक छोटी सी प्रैक्टिस करता था। रात को सोने से पहले वो अपने पेट पर हाथ रखता और कहता, आज हमने बहुत कुछ झेला, है ना? पर देख, हम फिर भी यहाँ हैं, सांस ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और वो धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ सो जाता, बिना डर, बिना तनाव, सिर्फ शांति में। उसने एक बात सीखी थी, अगर तुम्हारा गट खुश है तो तुम्हारा मन अपने आप खुश हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। वो अब लोगों को ध्यान से सुनता, लेकिन अपने शरीर को उससे भी ज्यादा सुनता। जब भी कोई बातचीत उसे भारी लगती, तो वो जान जाता, ये जगह मेरी नहीं है। जब कोई इंसान उसे सुकून देता, तो उसे महसूस होता, हाँ, ये मेरा ट्राइब है। उसकी इंट्यूशन अब इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे अब किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। कभी वो सोचता था कि गट फीलिंग बस एक मुहावरा है, लेकिन अब वो जान चुका था कि वो सच है, क्योंकि पेट वो जानता है जो दिमाग अभी सोच भी नहीं पाया। एक दिन वो समुद्र किनारे गया, लहरों को देखता रहा, रेत में नंगे पैर चलता रहा। हर लहर उसके पैरों को छूती और उसे लगता जैसे जिंदगी कह रही हो, देख, सब कुछ चलता रहता है, बस तू जुड़ा रहे खुद से। वो वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और अपने पेट की हलचल महसूस की। वो महसूस कर सकता था जैसे उसके भीतर और बाहर की लहरें एक हो गई हों। मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ सांस ले रहे थे। उस पल उसे समझ आया कि ये द गुड माइंड कनेक्शन सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, ये तो जिंदगी जीने की कला है। क्योंकि जब तुम अपने अंदर की आवाज से तालमेल बैठा लेते हो, तो जिंदगी में हर आवाज संगीत लगने लगती है। अब आरव सिर्फ जी नहीं रहा था, वो जाग रहा था। हर पल में चेतना, हर सांस में भावना। और सबसे सुंदर बात यह थी कि अब वो दूसरों को भी ये एहसास बांटना चाहता था। वो अपने दोस्तों से कहता, जब तुम परेशान हो तो किसी को फोन मत करो, पहले अपने शरीर से बात करो। जब तुम्हें डर लगे तो भागो मत, अपने पेट पर हाथ रखो और गहरी सांस लो। क्योंकि हीलिंग हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। और सच में धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी बदलने लगे। जो पहले बस काम, तनाव और दौड़ में उलझे थे, अब वो भी थोड़ा रुकने लगे, थोड़ा सुनने लगे। क्योंकि शांति संक्रामक होती है। एक सच्चा इंसान दूसरे के अंदर भी सच्चाई जगा देता है। और दोस्तों, जिंदगी की इस कहानी से बस एक ही बात याद रखना, अगर तुम अपने अंदर की आवाज सुनना सीख गए, तो पूरी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। तुम्हारा गट, तुम्हारा मन और तुम्हारा आत्मा तीनों तब एक लय में चलेंगे, जैसे कोई सुंदर संगीत। और जब वो लय बन जाती है, तो डर मिट जाता है, तनाव गायब हो जाता है और सिर्फ सुकून रह जाता है। अपने शरीर से लड़ो मत, उससे बात करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा साथी है, जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर तुम्हें ये वीडियो दिल से महसूस हुआ हो, अगर इसमें कहीं एक भी बात ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया हो, तो लाइक करो, कमेंट में लिखो कि तुम्हारे दिल ने क्या महसूस किया। और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करो जिसे खुद से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद उसी एक क्लिक से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और हाँ, अगर तुम भी ऐसी ही गहराई भरी, आत्मा को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हो, तो चैनल बुक मंजिल को अभी सब्सक्राइब करो।
क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। धन्यवाद।